हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर आप कह सकते हो, पहला तो नहीं है, दूसरा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपका स्ट्रेट लाइंस भी आता है। 11th और 12th में अगर आप लोगों को आईआईटी क्लियर करनी है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, आईआईटी का पहले जो एग्जाम होता था उसके अंदर हमारे पास टाइम होता था, क्योंकि पहले दो तरीके के पेपर होते थे। एक होता था AIEEE, एक IIT एडवांस। ये दो तरीके के पेपर होते थे। IIT एडवांस मतलब नॉर्मल IIT। अब इन्होंने दो पैटर्न कर दिए हैं, एक कर दिया IIT मेंस एंड IIT एडवांस। देखिए IIT मेंस एंड IIT एडवांस। बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ऐसा क्यों बता रहे हैं, जबकि ये जो चैप्टर है वो तो IIT से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अभी मैं आपको 2 मिनट लूंगा मुश्किल से और बता दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। IIT मेंस मतलब आपको पहले क्लियर करना ही करना है, उसके बाद अगर ये क्लियर है तो आप IIT एडवांस दे सकते हो, नहीं तो आप IIT एडवांस देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सपोज करो बोर्ड एग्जाम आपके 25 मार्च को कंप्लीट हो जाते हैं, सपोज करो, तो आपका IIT मेंस के लिए मुश्किल से मुश्किल आपके पास 1 वीक का टाइम होगा, मुश्किल से 1 वीक का टाइम, क्योंकि AIEEE का पेपर बंद हो चुका है। यानी आप मान सकते हो कि 2 या 3 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। अब यार एक हफ्ते में बच्चा IIT की प्रिपरेशन करेगा या फिर पेपर देगा, मतलब या फिर इस पेपर में रिवीजन करेगा या IIT की प्रिपरेशन करेगा। IIT की या तो मेंस की रिवीजन करे। रिवीजन कब करेगा? जब उसने पहले कुछ पढ़ा हो। अब जिस बच्चे ने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है वो रिवीजन कैसे करेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन 3D वेक्टर्स, उसके बाद आपका ये कोनिक सेक्शन, मतलब इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं जो 11th और 12th के कंबाइन है, इन्हें आप ढंग से पढ़ लेते हो NCERT प्लस असाइनमेंट। अब असाइनमेंट कौन सा? असाइनमेंट मेरे वाला असाइनमेंट मेरे भाइयों। अगर आपने ये असाइनमेंट पढ़ लिया सर, IIT मेंस का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी खासी वेटेज होती है। तो इस एक वीक में आपको खास पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप CBSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो असाइनमेंट पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। आपका मेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि आपको एक हफ्ते में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एक हफ्ते में आप ट्यूशन पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस लेकर आप नहीं कर पाओगे क्लियर। हाँ, IIT एडवांस के लिए आपके पास उसके बाद टाइम होता है, 1 महीना 2 महीना, तो उसके अंदर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करके एडवांस पढ़ सकते हो, वो आपको ये क्लियर नहीं कराएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा जोर दें वो बच्चे जो बच्चे IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NCERT प्लस असाइनमेंट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, कोनिक सेक्शन पर। ठीक है देखिए 11th क्लास में कोनिक सेक्शन जो है इसकी वेटेज हर स्कूल में अलग अलग है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 4 नंबर का तो ये चैप्टर रहता ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा कितने का भी हो सकता है हम नहीं कह सकते। ठीक है, कोनिक सेक्शन में हमारे को जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है, पहला पढ़ना है सर्कल, दूसरा पढ़ना है पैराबोला, तीसरा पढ़ना है इलिप्स और चौथा पढ़ना है हाइपरबोला। ये हमें 4 टर्म्स पढ़नी है और इन चारों की अपनी अपनी एक एक एक्सरसाइज है। और 5th एक्सरसाइज जो है वो मिसलेनियस है, जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, केंद्रीय विद्यालय के भी कोर्स में नहीं है, DAV के भी कोर्स में नहीं है। मैं कुछ स्कूल्स बता सकता हूं जो इंडिया लेवल पर काम करते हैं, तो उन्हीं के बारे में बता सकता हूं। बाकी सब स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं बता देता हूं किस किस के में। पहला गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय में नहीं है, तीसरा किसी भी DAV के कोर्स में नहीं है। ये तीनों एक्सरसाइज मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है तीनों उससे कट चुकी है, क्योंकि ये काफी हाई लेवल की मिसलेनियस है। ठीक है, वो IIT पे आ जाती है, IIT का लेवल आ जाता है। अच्छा, क्वींस वैली में ये आती है, क्वींस वैली के कोर्स में ये आती है। ठीक है, तो जो स्कूल्स मतलब इंडिया लेवल पर हैं, जो मेरे को कुछ पता है जिन स्कूल्स के बारे में, उनके बारे में मैंने बता दिया। बाकी स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिसलेनियस दे रहे हैं या नहीं। मैं लास्ट में करवाऊंगा मिसलेनियस जरूर, मैं चैप्टर के एंड में मिसलेनियस जरूर कराऊंगा। जिनके कोर्स में आए वो पढ़े, जिनके कोर्स में ना आए वो नया चैप्टर शुरू कर दे, सीधी सी बात है भाई। ठीक है ना, मुश्किल से 2 क्लासेस की होनी नहीं है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज सर्कल्स। देखिए ये चारों कर्व के पार्ट हैं। सर्कल, देखिए सर्कल बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है?
कड़े की, कड़ा समझते हो, हाथ में पहनते जो कड़ा, वो वाला कड़ा नहीं। सर्कल बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस, ये चीज ध्यान रखनी है। एक सेंटर एंड द सेकंड वन इज रेडियस। सेंटर को हम डिनोट करते हैं h, k से, और दिस इज योर रेडियस। रेडियस कितना भी हो सकता है, और आपने सर्कल बना दिया। अगर आपको सेंटर पता है भैया, सेंटर आपका है, कोई भी हो सकता है ना सेंटर, और उसके बाद रेडियस बना दिया, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बच्चे देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वही इक्वेशन है सर्कल की जैसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 7, दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइन्स, होती है ना। उसी तरीके से सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज द पॉइंट hk इज योर सेंटर, r इज द रेडियस। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, सर्कल का डायग्राम बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे, ये मैंने बना दिया x एक्सिस y एक्सिस, बात खत्म, ठीक है। प्लीज नोट डाउन। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, सर्कल से रिलेटेड ही करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट पार्ट, सेंटर 2 3 एंड रेडियस 4, ठीक है। सेंटर, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। पहले पूरा लिखेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यानी 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसको माइनस में ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन बनाई जाती है, नोट कर सकते हैं आप इसे फटाफट से। एनसीईआरटी निकाल लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, देखिए सर, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी फाइंड द
इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है सर। पहली चीज है, फर्स्ट पार्ट है सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। देखिए डायग्राम नहीं बनाना होता आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज योर h एंड दिस इज योर k। h और k क्या है? दिस इज योर h, दिस इज योर k। h इज 0 एंड k इज 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। 4 से 4 गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। प्लीज नोट डाउन, नोट कर सकते हो आप इसको। देखिए सेकंड पार्ट, सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है? -2। y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही करेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, 9 और 4 13 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, -3 आ जाएगा ये। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपल है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, नोट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन करेंगे एंड फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। देखिए थर्ड पार्ट, सेंटर दिया हुआ है 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज 1/12। ठीक है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, y माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/12 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये रिड्यूस किया, ये रिड्यूस किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 1/144 माइनस 1/16 माइनस 1/4, ठीक है। एलसीएम लिया, 144 इज योर एलसीएम, 1 माइनस 8 माइनस 4 के टेबल में 4 3 12 36, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई y/2 है ये। इसको सिंप्लीफाई करके इधर ले जाएंगे प्लस में, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 भी बोल सकते हो। कहता है सेंटर है -a -b एंड रेडियस है √a² - b², ठीक है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यही होगा। x माइनस माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस बी का स्क्वायर √a² - b² का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² से a² गया, b² 2b² इज इक्वल टू 0। जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन, कॉपी कर सकते हो आप इसको।
देखिए आगे करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो चीजों पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, उसको समझेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस GHIJ होता है ना, तो h लगा देते हैं इज इक्वल टू 0। h नहीं लेते, इसको r ही ले लेते हैं। r मतलब रेडियस हो जाएगा, फिर तुम रेडियस EFGHIJK ले लेते हैं, चलो ठीक है, कोई भी डिनोटेशन रख दिया ना। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होने चाहिए, तभी सर्कल की इक्वेशन होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये दोनों 1 नहीं है तो इन्हें 1 बनाया जा सकता है, बट इनके कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी ये सर्कल की इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं इसके कोफिशिएंट, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इसके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इक्वल है, 100% सर्कल की इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए, तो 2 है, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करनी है मुझे वो नहीं बताना, मुझे आपको ये सिखाना है, खाली ये 2 को यहां ले गए, मुझे आपको जो सिखाना था वो मैंने आपको बता दिया। क्या सिखाना था मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना था कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपकी जो कैलकुलेशन है उस पर ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर ये अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो सर्कल की इक्वेशन नहीं है, वो कोई और इक्वेशन होगी। कौन सी होगी ये नहीं पता भाई, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 हो गया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 हो गया, ठीक है। क्यों नहीं है ये तो बताना मेरा काम है, ये मैं आपको बताऊंगा ही, अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी निकालिए फटाफट से, एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x+5 का होल स्क्वायर ठीक है, x -5 का होल स्क्वायर, x -h का होल स्क्वायर, h कितना हो गया मेरा -5, कंपेयर करेंगे तो k मेरा कितना हो गया 3, रेडियस मेरा कितना हो गया 6, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इज -5,3 और रेडियस इज 6 यूनिट्स। खत्म, सिंपल है, नोट कर सकते हो आप इसे।
क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बच्चे हमारा जो इक्वेशन होती है सर्कल की, वो इक्वेशन ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बट यहां तो कहीं होल स्क्वायर है ही नहीं, यहां तो हम फंस गए। बड़ा सिंपल है, कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को यहीं रखो, वाई स्क्वायर माइनस 8y को वहीं रखो और कांस्टेंट को वहां ले जाओ। होल स्क्वायर बनाने का तरीका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसके लिए मैं बताता हूं कैसे। यहां पे x लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2ab, यानी x आ गया यहां पे a की जगह पर, और b की जगह पर कितना लिखेंगे 2, क्योंकि 2 2 जा 4। समझ में आई बात? 2 इंटू 2 इज 4। हमारे को होल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाना है ये आपकी हेडेक है। होल स्क्वायर 10th क्लास में बनाया, वही है। यहां पे क्या लिखेंगे y, ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ऐसे ही होता है। अब यहां पर हो गया y और यहां पर हो गया 4। यार अगर यहां पे प्लस 2 स्क्वायर आ जाता तो होल स्क्वायर बन जाता, यहां पे प्लस 4 स्क्वायर आ जाता तो बन जाता। तो एडिंग 2 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर बोथ साइड, 2 का स्क्वायर ऐड किया, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, 4 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा बन गया होल स्क्वायर और ये पूरा बन गया होल स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर यहां लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 4 जमा 16 यानी रूट 60 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना। मतलब पहले प्रॉपर इक्वेशन बनाओ, उसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट करो। तो h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू रूट 60, यानी सेंटर जो है मेरा वो हो गया 2,4 एंड रेडियस जो है वो मेरा हो गया रूट 60, ठीक है। नोट कर लो इसे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th के बाद 8th करना है हमें। 9th भी इंपॉर्टेंट है, 8th और 9th दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 8th 7
सबसे पहले तो 12 को वहां ले जाएंगे, फिर x वाला पार्ट एक साइड और y वाला पार्ट एक साइड, अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे अगर ओपन ब्रैकेट बनाओगे तो आसान रहता है थोड़ा सा। x x 4, y y 5, 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। फोर का स्क्वायर ऐड कर दिया, और 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तिरपन, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे अगले उस पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h हो गया 4, k हो गया -5, r हो गया √53, ठीक है। तो सेंटर हो गया 4, -5 एंड रेडियस कितना हुआ, √53। नोट कर लो इसको, आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों को। पहले तो 2 कॉमन ले लो, इसको डिवाइड में ले आओ उसके साथ, मैंने x/2 को लिख दिया पहले, ठीक है ना। a² -2ab प्लस, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है y -0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद y नहीं है, तो कैसे बनेगा काम। ये x, ये 1/2, 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, कर दिया। ये हो जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर तो आप कह देंगे h 1/2 k 0, यानी सेंटर इज 1/2, 0 एंड रेडियस इज
1/2। यानी एक पॉइंट है नोट करने वाला कि अगर कभी भी यहां पर y वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है तो उसका तो और भी आसान होता है, सीधा y माइनस 0 इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। देखिए नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन नंबर 10 से कर रहे हैं, ये आपको मैं बता दूं, अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए कोनिक सेक्शन से तो 100% 10 से लेकर 15 में से एक क्वेश्चन होगा पेपर में। अगर एक क्वेश्चन आया तो भी 10 से लेकर 15 तक में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, बट जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 12वां करेंगे, 10वां नहीं करेंगे, क्योंकि 10वां और 11 ज्यादा कंपैरेटिवली मुश्किल है। उन सबसे मुश्किल नहीं है तो आसान ही, बट फिर भी वैसे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, चलो ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है विद रेडियस 5, रेडियस 5। आगे देखिए, हु सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर, अगर देखिए एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए मैंने आपको बोला था 2 चीजों की जरूरत होती है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। चलो ठीक है भाई, रेडियस तो अपने को मिल गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रह गया? सेंटर। सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट इज h। भैया x तो अपना h ही कहलाएगा। आगे सुनते हैं। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। देखिए सर्कल जो है ना, मैं इस पूरे पेज पे डायग्राम ही बनाऊंगा। सर्कल जो है वो 2, 3 से पास कर रहा है और सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस यानी h, 0। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो रेडियस बन जाएगा। भाई रेडियस तो होता ही है, और डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो अगले पेज पे इसको करते हैं। सेंटर हो गया h0, ये हो गया 2, 3, रेडियस हो गया 5। तो x माइनस h का होल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला कह लो चाहे इक्वेशन ऑफ सर्कल कह लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नौ और 4 13, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। एमटीएस मार दें, एमटीएस मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। तो आपके जो सेंटर होगा वो या तो -2, 0 हो सकता है, सेंटर में भी दिस, और सेंटर में भी 6, 0। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए फटाफट से। पहले इतना कॉपी करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे निकालिए। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। एक ऐसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो 0 0 से पास करे एंड कटिंग ऑन इंटरसेप्ट ए बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है एक्सिस पर ए बी पर काट रहा है। ओके रिपोर्ट मामला, ठीक है, ऐसे ही बनेगी। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ए बी पर काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना मेरी बात, मैं इसे बोल दूंगा कि भैया दिस इज डायमीटर, इसको ज्वाइन करके। क्यों ऐसे कैसे मैं मान लू ये डायमीटर है, कॉर्ड क्यों नहीं है? देखो यार, डायग्राम से जज नहीं किया जाता, हमारे को प्रूफ चाहिए होता है। तो 10th क्लास में आपने एक बात पढ़ी थी, जो भी एंगल डायमीटर से बने सर्कल पर दैट इज ऑलवेज 90। ओके ठीक है, अगर कोई भी एंगल 90 है और ये दोनों लाइनें टच कर रही हैं तो 100% ये डायमीटर होगा। ये 90 है, अगर आप देखो किससे बना है, इससे, तो ये डायमीटर हो गया। मतलब अगर डायमीटर से एंगल बनाया जाए तो 90, और 90 से बने तो वो डायमीटर। समझ में आ गई बात? सेम ही चीज है, उल्टा भी बोल सकते हैं। यानी यहां पर सेंटर होगा, सेंटर इज एच के, तो एच के मैं मिड पॉइंट बोल सकता हूं ए बी का। मेरे को तो सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए, मेरे को सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए। सिंपल सी बात है भैया। अगर मैं क्या करूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, दिस इज सेंटर एम मान लो, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बिकॉज ए बी इज डायमीटर, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज ए बी इज डायमीटर, because angle made by diameter is 90 degree, therefore h is equal to a plus 0 by 2, यानी a by 2 आ गया मेरा h, and k is equal to 0 plus b by 2, यानी b by 2 आ गया। चलो यार, मेरे को सेंटर मिल गया, अब रेडियस की जरूरत है। पहले इसे कॉपी करो, फटाफट से रेडियस निकालते हैं, जल्दी लिखना। देखिए अब एक चीज समझना, दिस इज योर रेडियस, रेडियस हो गए, एच के मुझे गिवन है a बाई 2 b बाई 2, ये पॉइंट मुझे गिवन है 0 0। क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल सकता हूं? तो सीधे सीधा लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो रेडियस इज इक्वल टू a बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, x माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम इसमें ठीक है। ये दोनों गए,
तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. नोट डाउन. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. नहीं, पहले 14 हो गया ना, 15th करेंगे, फिर 14 तो रह गया अभी. 14 15 दोनों रह रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू 4 5. एक सर्कल पास कर रहा है 4 5 से एंड सेंटर इज 2 2. सेंटर मेरा 2 2 है. ओके, देखो मेरे को सेंटर मिल गया. अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस और सेंटर की जरूरत पड़ती है. रेडियस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला. तो ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का रूट यानी रूट 13 यूनिट्स. अब अपने को h के पता है 2 2 है, सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. बच्चे पता क्या बोलेंगे, सर पिछले बारे में तो आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा दिया. यार मेरी मर्जी, आगे पीछे करके लगा दूं, कि कोई फर्क पड़ेगा? होल स्क्वायर के फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखूं, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला. आंसर तो सेम ही आना है. डिफरेंस में भी कुछ नहीं डिफरेंस है उसके अंदर. 4 और 4 8 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल. नोट कर सकते हो आप इसको. क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे फिर. बहुत आसान है यार क्वेश्चन नंबर 15 तो. क्वेश्चन नंबर 15. कहता है डज द पॉइंट माइनस 2.5 कॉमा 3.5 लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल. यार देखो, x की वैल्यू माइनस 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर. x की जगह पर डाला मैंने ये, y की जगह मैंने डाला ये. देखो ये हो गया 6.25, ये 19 आ गया. 19 इज लेस देन 25, इक्वल टू में 25 था ना, तो इसका मतलब 25 तक तो डिस्टेंस यही है, यही 25 तक डिस्टेंस है. तो इसका मतलब जो वो है, क्या कहते हैं, ये पॉइंट है 19, ये इनसाइड द सर्कल लाई करेगा.
देयरफॉर दिस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। अच्छा एक चीज सुन लो ध्यान से, जो मैं बता दूं कि अगर 25 से बड़ा आ जाता तो आउटसाइड द सर्कल, 25 से छोटा आया तो इनसाइड द सर्कल। और ना 5 के यूनिट प्लेस पे अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका देख लो। यूनिट प्लेस पे 5 हो, यूनिट प्लेस पे 5, सिर्फ यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए, 6 वगैरह वो तो नहीं चलेगा। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 से जस्ट बड़ा 4, ये आ गया। 3 से जस्ट बड़ा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। करने को तो 5 भी बड़ा है 6 भी बड़ा है, लेकिन आपको जस्ट बड़ा देखना है, और जस्ट जो है वो 4 ही होगा। तो 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक पॉइंट है, 2 बार 2 के बाद आएगा पॉइंट। ठीक है, कंप्लीट कर लो, इससे नोट कर लो। अब 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के, वो कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th और 11th बचे हैं ना, 10th और 11th वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, पास कर रहा है 2 पॉइंट से सर्कल 4 1 एंड 6 5। ओके, एंड सेंटर लाई ऑन द लाइन। सेंटर जो है ना एक लाइन पर लाई कर रहा है, और वो लाइन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी लाइन पर पॉइंट लाई करता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि h और k की वैल्यू आप यहां पे डाल सकते हो। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि h के इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दिस इज योर रेडियस, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, एंड दिस इज योर ऑल्सो रेडियस, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये दोनों के डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, हम सीधा बोलेंगे 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। और यहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिंस दे आर रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 16 और 1 17, 36 और 25 51, 51 होगा 61 61, 6 5 11, बिल्कुल ठीक है, माइनस 12h माइनस 10k, सबको वहां ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 4h प्लस 8k (44). इक्वेशन नंबर 2,
दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा। सॉल्व 1 into, पहले से लिख लो फटाफट से, तो फिर ना मिस होएगा ये फटाफट। चलिए आगे देखिए, सॉल्व 1 into 4h plus k is equal to 16 and 4h plus 8k is equal to 44। k आ गया 4, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 4h प्लस के यानी 4 इज इक्वल टू 16, 4h इज इक्वल टू 12 और h इज इक्वल टू 3, यानी मेरा सेंटर तो आ गया 3,4। अब मेरा टारगेट रहेगा रेडियस। तो यार देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये आपका 3,4 आया है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही लगाएंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू, एक पॉइंट हो गया 6,5 को ले रहा हूं मैं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट। रूट 13। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 16 और 9 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कई बार ना स्कूल में टीचर बोलते हैं यहाँ पे छोड़ो, तो ये देख लेना कौन से स्कूल का टीचर क्या बोल रहा है। कई बार टीचर बोलता है भाई छोड़ो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई पूरा सिंप्लीफाई करके दो। ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 3। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो कि पास कर रहा है 2 3 से, एंड माइनस 1 1। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एंड उस सेंटर लाई ऑन, सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर एच के हो गया, लाई ऑन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 11 है। ठीक है,
तो एक तो इक्वेशन यही आ गई, h माइनस थ्री के माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी h माइनस थ्री के इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इसके रेडियस को लेकर, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर रेडियस, ठीक है। टू माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर दो नेगेटिव का स्क्वायर हो तो हमेशा प्लस का बन जाता है, जैसे माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? माइनस कॉमन लिया, क्या बनेगा? ए प्लस बी ऐसे और उसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और ए प्लस बी का स्क्वायर, खत्म बात। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, बचा क्या क्या? 4 माइनस 4h प्लस 9, 13 लिख लेते यार इसको सीधा, चलो कोई नहीं, अब लिख दिया तो एक और एक 2, ठीक है। सबको वहां लेके जा रहा हूं, 9 और 4 13, 13 में से 2 गए 11, 2h प्लस 4h 6h, 2 और 6 8 है, 8 के। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेम बनाएंगे, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66, और ये है 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 11। तो k इज इक्वल टू 55 बाय माइनस 26। इतना गंदा तो नहीं आना चाहिए वैसे, फिर भी एक बार देख लेते हैं, कई पॉइंट्स मैंने सही तो लिए हैं। 2 3 माइनस 1 1, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक और एक 2, 13, 11 बचेगा, तो सीधी सी बात है इधर 11 आएगा। 4h उधर जाएगा तो प्लस में होएगा, किसके साथ प्लस करना है 4h को? 2h के साथ, 6h, और माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 8k, ठीक है। एट के आ गया, इसको 6 से किया, 6, ठीक है, यही होगा। k इज इक्वल टू माइनस 55 बाय 26। गंदी सी टर्म आएगी, इसको सिंप्लीफाई करो, कंप्लीट करो फटाफट से, जल्दी करो। फोर के आना चाहिए 8 की जगह बस ये। अच्छा, ये -2k उधर जाके 4k होना था ये, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वेशन में 4, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा।
6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ठीक है। और एक इक्वेशन है h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। तो 6 से कह रहा 6 तिया 18, या 18 था। मैं इसको दोबारा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस ये 4k था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6h माइनस 18k इज इक्वल टू 66, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, 55, k इज इक्वल टू 5/2 माइनस में k आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। -15/2, अबे नहीं 7/2। एच और के आ गया। अब निकालना क्या है, रेडियस। फिर क्या निकालनी है, इक्वेशन। चलिए निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। एच के हो गया मेरे, पहले इतना नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं। देखिए अब निकालते हैं रेडियस। एच के हो गया 7/2 कॉमा -5/2, और दूसरा पॉइंट है 2,3। तो रेडियस निकालेंगे तो 2 - 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल टू रेडियस। तो 4 में से 7 गए, 3/2 का स्क्वायर, 6 और 5 11/2 का स्क्वायर। एक 130/4 यानी r आ गया मेरा 60√65/2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 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 √65/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 7x। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम लिख दिया गया मैंने। के की वैल्यू -5/2 है, यानी +5/2 हो जाएगी। प्लस 2ab यानी 5y, एलसीएम ले लिया 4, 200 - 4 196, उधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
-28x प्लस 20y, 196 और 25, 196 एंड 25 एक 221, 130। कैसे 2 मल्टीप्लाई में चला गया, 130 को माइनस कर देते हैं, 1 9, हाँ 191, तो 91 आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y माइनस 91 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 91 इक्वल टू 0। ठीक है ना, नोट कर सकते हो आप इसको फटाफट से। नोट कर लेंगे इसको फटाफट से। देखिए यहां पर हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी सर्कल की, और सबसे बड़ी भी। अगली क्लास में आई एम टारगेटिंग कि भाई हमारा पैराबोला एंड इलिप्स, यानी जो आगे की 2 एक्सरसाइज है वो पूरी पूरी कंप्लीट हो जाए। बट पैराबोला के साथ आधी से ज्यादा इलिप्स तो 100% कवर हो जाएगी अगली लेक्चर में, तो मिस नहीं करना। मिस करोगे तो पता लग गया ना, 2 एक्सरसाइज का काम खराब हो जाएगा। और जो थर्ड एक्सरसाइज है हाइपरबोला, अगर पैराबोला का कुछ पार्ट बचा तो आधा लेक्चर इलिप्स एंड पूरा लेक्चर हाइपरबोला कराने में निकल जाएगा। लेकिन अगर पूरा इलिप्स हो जाता है तो एक लेक्चर बचेगा हमारा, वो है उसका मिसलेनियस का। तो डिपेंड करता है मिसलेनियस का लेक्चर अलग से बने या नहीं बने, उसके अंदर भी हो सकता है। तो जितना आपके कोर्स में आ रहा हो, पहले अपने टीचर से पूछना कि सर हमारे कोर्स में मिसलेनियस आ रही है नहीं आ रही। अगर मिसलेनियस आ रही है तो वेल एंड गुड है, तो आप पढ़ें, नहीं आ रही तो आप ना पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मैं आप लोगों को बीच बीच में भी अपना नंबर देता ही रहता हूं। मेरा नंबर एक और बार नोट कर लीजिए, 9555 55 3794। ठीक है ना। और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से डाउट्स ले सकते हो व्हाट्सएप पे। अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे 2 सेंटर है, मेरे से टाइम लेकर मेरे दोनों सेंटर में कहीं पर भी आ जाओ डाउट्स के लिए, कोई इश्यू नहीं है, फेस टू फेस। ठीक है, साइंस गुरु के नाम से मेरा सेंटर है, साइंस गुरु। एक उत्तम नगर में है, एक नवादा में है। ठीक है, वेस्ट दिल्ली के सेंटर हैं दोनों मेरे। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्ट आ सकते हो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है आपको। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।